लॉ का पार्ट 6 देखेंगे। आज हम लोग नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और नाइट्रिक अम्ल के कुछ गुण जो है जो अगला क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग नाइट्रिक अम्ल स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग लिखें। अणुसूत्र HNO3 होता है और नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का प्लस संयोजन जो है जो sp2 होता है। और अनुभार की बात करें तो अनुभार नाइट्रिक अम्ल का अनुभार की बात करें तो इसका 1, इसका 14 और इसका 16 गुना 3। अगर टोटल को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा। और बात किया ऑक्सीकरण संख्या की, बात किया ऑक्सीकरण संख्या तो इसका +1, इसका कुछ मान लेंगे x और इसका -2 गुने 3 बराबर कुछ 0। तो क्या हो जाएगा, 1 + x - 6 बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका नाइट्रोजन का प्लस संख्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा 5। अब हम लोग देखेंगे विरचन मतलब बनाने की विधि। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि कहता है कि जब पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि साल्टपीटर या सोडियम नाइट्रेट यानी चिल्ली साल्टपीटर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट यानी कि साल्टपीटर या चिल्ली साल्टपीटर को कोची के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि H और HSO4, HSO4। तो इसका H और इसका NO3 तो क्या हो जाएगा HNO3। बच गया है क्या, बच गया है K और बच गया है HSO4। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। इसको H और HSO4 लिख सकते हैं। तो इसका H और इसका NO3 एकदम ट्रिक से देखिएगा। तो HNO3 अब बच गया है क्या Na, अब बच गया है HSO4, NaHSO4। तो जब कह देगा क्या होता है जब साल्टपीटर पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। क्या होता है जब चिल्ली साल्टपीटर पर सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछता है। कह देगा कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, या अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, या ओस्टवाल्ड प्रोसेस हिंदी में ले देगा, कहेगा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो कहता है कि इस प्रक्रम में अमोनिया को वायु के साथ, अमोनिया को वायु के साथ प्लेटिनियम के उपस्थिति में, इस विधि में, इस प्रक्रम में अमोनिया को वायु के साथ प्लेटिनियम के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण होता है। एक बात याद रखिए, देखिए तो यहाँ जो है, जो हाइड्रोजन कितना है 4 और नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना है 10। 4 हाइड्रोजन है और 10 ऑक्सीजन है। तो जब 12 हाइड्रोजन है तो 6 नहीं ऑक्सीजन लेगा, तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन तो 6H2O। अब यहाँ 6 तो चल गया है, बच गया है 4 ऑक्सीजन और 4 नाइट्रोजन। तो 4 दम देखिए मतलब कि हम अपना ट्रिक दे रहे हैं इसको लिखने के लिए। 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, अपना ट्रिक हम अपना ट्रिक दे रहे हैं। 4 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो दोनों में 4 है ना, तो ये दोनों 4 के कहां कर देंगे, आगे कर देंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण होता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है इसको वायु के साथ फिर अभिक्रिया कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु के साथ क्या कराते हैं, फिर अभिक्रिया कराते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण होता है। और जो प्राप्त होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जब उसको जल में घुलने पर नाइट्रिक अम्ल के निर्माण होता है, यानी कि जल में अवशोषित कर देंगे, जब जल में घुला देंगे तो नाइट्रिक अम्ल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो HNO3 बनता है और साथ में HNO2 बनता है। HNO3 बनता है और साथ में क्या बनता है, HNO2 बनता है। HNO3 और HNO2 बनता है।
अब क्या किया जाए कि HNO3 तो बन गया, लेकिन HNO2 जो होता है, नाइट्रस अम्ल जो होता है, अस्थायी होता है। नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है, और जब इसको विघटित कर देंगे तो HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O में बदल जाता है, अर्थात नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात किया जाए गुण का, बात किया जाए अगर गुण का, तो गुण में देखेंगे कि यह रंगहीन द्रव होता है। नाइट्रिक अम्ल, कौन अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है, जो रंगहीन द्रव होता है, और यह कहते होता है कि जल से भारी होता है। यह जो है, जो कौन होता है, जल से भारी होता है, क्योंकि इसका घनत्व जल से अधिक होता है, और जब जल से अधिक घनत्व होगा तो जल में डूब जाएगा, और जल में डूब जाएगा तो जल से क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। कहता है कि यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है, यानी कि जब इसको त्वचा पर गिर जाएगा, नाइट्रिक अम्ल त्वचा पर गिर जाएगा तो फोरा के नाम सुनेंगे, फोरा पूरा फफोले उत्पन्न कर देगा जब त्वचा पर गिर जाएगा तो। कहता है यह जल में विलय होता है, इसका मतलब यह जल में अत्यधिक विलय होता है। यह जल में क्या होता है, अत्यधिक विलय होता है, मतलब कि यहां तक था आपको भौतिक गुण, और यहां से हो रहा है आपको स्टार्ट रासायनिक गुण। तो यह जल में विलय होता है, अत्यधिक विलय होता है। आगे कहता है कि यह अपघटित होकर, यह जो है, जो अपघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल और नवजात ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह विघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जल और नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। लेकिन जब इसी नाइट्रिक अम्ल को जब जल में घोल देंगे, इसी नाइट्रिक अम्ल को क्या करेंगे, जल में घोल देंगे, तो कोची होगा, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में बदल जाता है। हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में बदल जाता है। इसको सीधा ट्रिक से समझिए कि H और OH, तो H और H यानी कि सीधे जोड़ दीजिए ना, सीधे जोड़ दीजिए H और H2O, H3O प्लस, अब बच गया कोची NO3। तो ये जो है, जो हाइड्रोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन ऐसे नाइट्रेट आयन में बदल जाता है। कहता है कि यह क्षारक से भी क्रिया कर, यह अम्ल है और क्षारक से भी क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, लवण और जल, यानी कि इसका H और इसका OH, तो क्या बनाएगा, H2O, H और OH, तो H2O, और धन मूलक को आगे और ऋण मूलक को पीछे, तो NaNO3 लवण तथा जल के क्या करता है, निर्माण करता है। कहता है कि यह धातु के कार्बोनेट, CO3 के मतलब कार्बोनेट और HCO3 के मतलब बाइकार्बोनेट, यह धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से भी क्रिया कर, यह धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से भी क्रिया कर लवण तथा जल के निर्माण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे कि Ca एक है, लेकिन NO3 कितना है, 2 है, NO3 कितना है, 2 है, तो CaNO3 के होल 2, और लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब धातु के कार्बोनेट भी देता है तो यही देता है, और जब धातु के बाइकार्बोनेट भी करता है तो यही बनता है, यानी कि K और NO3, तो KNO3, इसका H और इसका O, तो क्या हो जाएगा, H2O और प्लस CO2, लवण तथा जल के निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कहता है कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है, सल्फर को सल्फ्यूरिक में, फास्फोरस को फॉस्फोरिक में और आयोडीन को आयोडिक में, हाइड्रो आयोडिक में बदल देता है। सल्फर को सल्फ्यूरिक में, फास्फोरस को फॉस्फोरिक में और आयोडीन को आयोडिक अम्ल में बदल देता है, यानी कि सल्फर को जो है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, NO2 अब प्लस H2O, इसको बैलेंस नहीं किए हैं। सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देता है, फास्फोरस को फॉस्फोरिक अम्ल में बदल देता है, फास्फोरस को फॉस्फोरिक अम्ल में बदल देता है, और आयोडीन को हाइड्रो आयोडिक अम्ल में बदल देता है, आयोडीन को हाइड्रो आयोडिक अम्ल में बदल देता है। अगर देखिएगा तो तीनों में तो सेम है, तो सल्फर को सल्फ्यूरिक, फास्फोरस को फॉस्फोरिक
क्लोरिक और आयोडीन को आयोडिक अम्ल में बदल देता है। अगर देखिएगा तो कार्बन को जो है लिखवाए नहीं लेकिन रिएक्शन लिख देते हैं, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। कहीं कहीं इसको लिख देगा कार्बोनिक अम्ल में बदल देता है, H2CO3 में बदल देता है, लेकिन ज्यादातर देखिएगा तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसका मेन प्रॉपर्टीज, मेन रासायनिक गुण जो अच्छा नंबर पे पूछता है बोर्ड में, वो आपको अगला क्लास में बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।